सरकार मदीना का दीदार नसीब हो गया। पंजाब की मुकीम इस्लामी बहन की लिखावट का खुलासा है कि दावती इस्लामी के माहौल से वाबस्ता होने से पहले मेरी अमली हालत बहुत ख़राब थी। मॉडर्न सहेलियों की सोहबत के वजह से फैशन की पुतली और मन बहलाने के लिए इधर उधर घूमने की बेहद नशे में चूर थी। माज़अल्लाह न नमाज पढ़ती थी, ना ही रोज़े रखती थी और बुरखा से तो कोसों दूर भागती थी। बस टीवी और बीसीएफ होता और मैं खुदगर्ज इतनी थी कि अपने सामने किसी की चलने नहीं देती थी। उन दिनों मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। एक रोज़ मुझे किसी ने सुन्नतों भरे बयान की कैसेट मुझे तोहफे में दी। बयान मालूमाती और असर करने वाला दिलचस्प था। इस बयान से मुतासिर होकर मैंने इलाके में होने वाले इस्लामी बहनों के सुन्नतों भरे इज्तिमा में जाना शुरू कर दिया। उस माहौल का नूर मेरी तारीक़े ज़िंदगी को मुनव्वर करने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बुरी आदतों से तौबा करने में कामयाब हो गई। मदनी माहौल से वाबस्ता होने की बरकत से कुछ ही अरसे में बुरखा पहनने लगी। मेरे घर वाले, रिश्तेदार और मेरी सहेलियां इस हैरत अंगेज़ तब्दीली पर बहुत हैरान थे। उन्हें ये सब ख्वाब लग रहा था, मगर ये 100% हकीकत थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने घर में फैजान सुन्नत से दर्स देती हूँ। दीगर इस्लामी बहनों के साथ मिलकर मदनी काम करने की आदत से भी बहरेमंद होती हूँ। एक रोज़ मुझ पर रब्बे अज़्ज़वजल का ऐसा कर्म हुआ कि मैं जितना भी शुक्र करूँ कम है। हुआ यूँ कि एक रात मैं सोई तो मेरी किस्मत अंगड़ाई लेकर जग उठी। मैंने ख्वाब में देखा कि इस्लामी दावत का सुन्नतों भरा इज्तिमा हो रहा है। मैं जिस जगह बैठी हूँ वहाँ खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैं जल्दी से खिड़की से बाहर की तरफ देखती हूँ तो आसमान पर बादल नज़र आते हैं। मैं बेइख्तियार होकर जल्दी से सलाम पढ़ना शुरू कर देती हूँ। ए सबा, मुस्तफ़ा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। अचानक मेरे सामने एक हसीन और जमील और नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में मुलबसा सब्ज इमामा शरीफ का ताज सरे मुबारक पर सजाए मुस्कुराते हुए तशरीफ़ ले आए। मैं अभी नज़ारे में ही गुम थी कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, ए हुजूरे अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर मेरी आँख खुल गई। मैं अपनी सादतों की मिराज पर शिद्दत जज्बात से रोने लगी। दिल चाहता था कि आंखें बंद करूं और बार बार वही मंजर देखूं। अब भी हर रात उसी उम्मीद पर दरूदे पढ़ते पढ़ते सोती हूँ कि काश मेरे भाग दोबारा जाग उठे।